तो एसआईपी शायद आप सभी ने सुना होगा। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अलावा आप एक बहुत ही एक सिंपल तरीके से समझे तो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान भी बोल सकते हैं। तो एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, पर आप उसको एक सिंपल रॉबस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान समझ सकते हैं, जो एक बहुत ही इफेक्टिव माध्यम है आपकी वेल्थ को बिल्ड करने का या संपत्ति बनाने का। तो उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आप सभी ने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है के बारे में, कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। उसके बारे में घर घर में भी जागरूकता बढ़ रही है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक माध्यम है एसआईपी। तो एक ये बहुत सिंपल और एक आसान तरीका है म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने का, एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो एसआईपी से फायदा ये होता है कि आप रेगुलरली, जिस तरह से आप एक बैंक में एक रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, उसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में रेगुलरली हर महीने की एक फिक्स तारीख को यूनिट्स बाय करते रहते हैं, और आपके बैंक से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट होता रहता है एक पर्टिकुलर तारीख को। और लॉन्ग टर्म में उसमें धीरे धीरे वो महीने की जो भी एनएवी होती है उसके हिसाब से आपके यूनिट्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को एक्यूमुलेट करने का, अलग अलग एनएवी के अलग अलग एनएवी पे। तो उसको हम लोग एसआईपी बोलते हैं। और ये प्रैक्टिस स्टार्ट करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि बिकॉज आप एक बहुत लंबे टाइम के लिए एसआईपी करते हैं, आपने एक कमिटमेंट दे दिया है कि आप एक पर्टिकुलर तारीख को किसी भी महीने को पैसा अपने बैंक से डेबिट करा के म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय करते हैं। तो ये धीरे धीरे आपकी ये जो सेविंग्स है ये एक हैबिट बन जाती है। तो एक बहुत डिसिप्लिन तरीके से आप एक लंबे टाइम तक रेगुलरली अपनी सेविंग को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तो दैट इज व्हाट इज एसआईपी इज ऑल अबाउट, राइट। आगे बढ़, तो आज एसआईपी के बारे में मैं आपको कुछ 7 छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगा या कथाएं सुनाऊंगा, जिससे आपको क्लैरिटी आएगा कि एसआईपी करने के एडवांटेजेस क्या हैं। आप लोगों के मन में जो भी शंकाएं होती हैं एसआईपी को लेकर, स्कीम सेलेक्ट करने को लेकर, कब एसआईपी करना है, कौन सी स्कीम में करना है, कितने समय के लिए करना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कुछ 7 कथाओं के माध्यम से उनका सॉल्यूशन ढूंढने का। तो सबसे पहले जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उस स्टोरी का जो थीम है वो है राइट एसेट क्लास। वो स्टोरी में क्या है दोस्तों, कि 3 दोस्तों की ये कहानी है, जिनका नाम है पुजारा, राहुल और सहवाग। तो ये तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेंगे, या किसी और जगह एक रेकरिंग डिपॉजिट करेंगे, या किसी और जगह एक रेगुलरली पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो 3 दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम लोग हर महीने 10-10 हजार रुपए सेव करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे, और 20 साल तक ये प्रोसेस जारी रखेंगे। अभी जो पुजारा थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो 10,000 रुपए सेव करने की प्रथा है, ये उन्होंने एक रेकरिंग डिपॉजिट या एक बैंक के रेकरिंग डिपॉजिट या एफडी में स्टार्ट किया। राहुल, उन्होंने गोल्ड में या सोने में ये हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने की प्रोसेस चालू किया। और जो सहवाग थे, उन्होंने क्या किया, ये 10-10 हजार रुपए हर महीने सेव करना स्टार्ट किया एक म्यूचुअल फंड इक्विटी एसआईपी में। और उन्होंने भी ये काम किया 20 साल तक। तो टोटल आप देखेंगे, एक महीने में 10,000 मतलब टोटल 1,20,000 साल का, और 20 साल में लगभग 24 लाख रुपए तीनों ने इन्वेस्ट किया रेगुलरली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो भी इन्होंने जो डिसीजन में जो फर्क यही था कि पुजारा ने रेकरिंग डिपॉजिट में किया, राहुल ने गोल्ड में, और सहवाग ने एसआईपी में। तो उसका जो फर्क ये हुआ दोस्तों, कि 20 सालों के बाद पुजारा की जो वेल्थ थी वो 24 लाख से बढ़कर होगी लगभग 51 लाख रुपीज। तो उसमें जो सीएजीआर या जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट आया, या उनको रेट ऑफ रिटर्न जो कंपाउंडेड मिला, वो मिला लगभग 7%। राहुल, जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था, उनकी वेल्थ 24 लाख से बढ़ के हो गई 82 लाख रुपीज, जिसमें उनका सीएजीआर रिटर्न आया 11.13%। और सहवाग, जिन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी की, उनकी वेल्थ 24 लाख से बढ़कर होगी 1,17 लाख रुपए, और उनका जो सीएजीआर आया वो आया 14%। दोस्तों, पहली कहानी का थीम यही है कि तीनों दोस्तों ने रेगुलरली सेविंग किया, तीनों दोस्तों ने रेगुलरली इन्वेस्ट किया, तीनों दोस्तों ने 20 साल तक इन्वेस्ट किया। पर फर्क ये था कि लोगों ने असेट क्लास तीनों ने अलग अलग लिया था। तो पुजारा ने रेकरिंग डिपॉजिट में किया तो 51 लाख बना, राहुल ने गोल्ड में किया तो 83 लाख के आसपास बना, और सहवाग ने इक्विटी एसआईपी में किया तो उनका जो एक्यूमुलेट अमाउंट हुआ वो हुआ लगभग 1,17 लाख रुपए, राइट।
और ये जो मैंने 14% रिटर्न लिया है, दिस इज नथिंग बट जितने भी म्यूचुअल फंड की डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स है उनका ये एवरेज रिटर्न लिया है, जो 31 मार्च 2023 तक 20 साल के लिए लिया गया, राइट। तो पहली कहानी का जो थीम यही है कि अगर आप देखेंगे कि तीनों ने कोशिश किया इन्फ्लेशन को बीट करने का या महंगाई से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाने का। हम देखेंगे 20 साल में जो महंगाई की दर बढ़ी है वो लगभग 5.77% बढ़ी है। पुजारा ने जो एफडी किया उससे वो जो रिटर्न एक्स्ट्रा कमा पाए महंगाई के ऊपर वो 1.16% था। राहुल जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया उन्होंने लगभग 5% एक्स्ट्रा कमाया महंगाई से। सहवाग जिन्होंने इक्विटी एसआईपी किया उन्होंने लगभग 8% रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाया। रियल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि महंगाई के ऊपर उनका जो पैसा जो एक्यूमुलेट हुआ उसको हम लोग रियल रेट ऑफ रिटर्न बताते हैं। तो आप देखेंगे बहुत ही एक सब्सटेंशियल डिफरेंस है तीनों एसेट क्लासेस में अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारी जो पहली कहानी का सार ये है कि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट का है वो इन्फ्लेशन को या महंगाई की दर को बीट करने का है। तो उसमें इक्विटी का जो एसेट क्लास है उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक ये डोमिनेट किया है सभी एसेट क्लासेस में। और जो अगर आप एक रियल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा खासा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इक्विटी एसेट या इक्विटी एसआईपी में एसआईपी करना दैट इज वन ऑफ दी वेरी वेरी वाइज डिसीजन। एक बहुत अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं एक इक्विटी में एसआईपी स्टार्ट करने का। तो पहली कहानी का हमारा ये सार था दोस्तों कि आप सही एसेट में एसआईपी कीजिए।